हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रियल नंबर चैप्टर के अंडर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया था और उसकी हेल्प से हमने टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना देखा है, उसके एग्जांपल सॉल्व किए। नाउ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। Example 8 from textbook. Find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method. फर्स्ट हम तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, अब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज करेंगे, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। 72 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, which is equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 2, and 120 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 5, which is equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. Now the formula for HCF, we know that product of common primes with lowest exponent, smallest exponent. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तीनों में कॉमन प्राइम कौन सा है। 2 दिख रहा है, 2 तीनों में है और 3 भी प्राइम तीनों में है, और उसमें 2 का सबसे लोएस्ट पावर 1 है और 3 का 1 है, तो वही लेंगे। तो देयरफॉर HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6. So HCF of 6, 72 and 120 equals to 6. Now the LCM, formula for LCM, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे हमको हर एक प्राइम लेना है पर उसके एक्सपोनेंट हाईएस्ट लेना है। तो देखिए यहाँ पे प्राइम 2, 3 और 5 तीन टाइप के प्राइम्स है तीनों में, तो उनके 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3, 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 और 5 का 1 है, तब हम उसको लेंगे। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6, 72 and 120 is equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1, which is equals to 8 into 9 into 5 equals to 360. Therefore LCM of 6, 72 and 120 is equals to 360. तो इस तरीके से हम 3 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ another example, find HCF and LCM of 45, 105 and 165 by finding prime factors. Now the numbers are 45, 105 and 165. अब हम तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 45 is equals to 3 into 3 into 5 equals to 3 to the power 2 into 5 to the power 1. 105 is equals to 3 into 5 into 7, 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1. Then 165 is equals to 3 into 5 into 11, 3 to the power 1 into 5 to the power 1 into 11 to the power 1. ये हो गए सबके एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्राइम फैक्टर के। नाउ HCF, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम्स विथ लोएस्ट एक्सपोनेंट। तब यहाँ पे कॉमन प्राइम क्या है, 3 and 5 और लोएस्ट एक्सपोनेंट 1, 1 है। सो HCF ऑफ 45, 105 and 165 is equals to 3 to the power 1 into 5 to the power 1 equals to 3 into 5, 15. Therefore HCF of 45, 105 and 165 is equals to 15. Now the LCM is product of each prime with highest exponent. अभी हमको यहाँ सभी प्राइम्स लेने हैं, एक बार देखते हैं सारे प्राइम्स कौन से हैं। 3, 5, 7 and 11, ये 4 प्राइम्स हैं और उसमें 3 का मैक्सिमम पावर है 2, 5 का 1, 7 का 1, 11 1। तो ये सारे हम प्राइम्स एक्सपोनेंट के साथ लेंगे। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 45, 105 एंड 165 इक्वल्स टू 3 to the power 2 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 11 to the power 1 is equals to 9 into 5 into 7 into 11, which is equals to 45 into 7 into 11 equals to 315 into 11, which is equals to 3465. Therefore LCM is equals to 45, 105 and 165 is equals to 3465. अभी हमने 3 नंबर्स के HCF LCM के 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं, इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, next question, question number 6 from exercise 1.2 textbook. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर्स. अच्छा, यहाँ पे हमको प्रूव करना है, दो क्वेश्चन दिए हैं, वो कंपोजिट नंबर्स है, ये हमको एक्सप्लेन करना है. तो पहले फर्स्ट लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. अब इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 ये एक टर्म है और वहाँ दूसरा 13 ये टर्म है. तो अब इन दोनों टर्म में से 13 कॉमन है. यदि हम 13 को बाहर निकाल लें, कॉमन ले ले, तो 13 इंटू इन ब्रैकेट 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है. अब इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट मीन्स 13 इंटू 78. अब विच इज़ ए कंपोजिट नंबर. अब ये कंपोजिट नंबर कैसे हुआ? क्योंकि ध्यान दीजिए कि यदि हम किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमेशा हमको कंपोजिट नंबर मिलता है. दैट मीन्स 2 इंटू 3 6. 2 और 3 प्राइम है और 6 कंपोजिट है. और यदि हम किसी प्राइम और कंपोजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 3 इंटू 9, तो 3 इंटू 9 27, वो कंपोजिट है. और कंपोजिट का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कंपोजिट होगा. इसीलिए 13 इंटू 78 में 13 प्राइम है, 78 कंपोजिट है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कंपोजिट नंबर आएगा. यहाँ पे रीज़न लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर. या फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई है 13 इंटू 78, उसको हम और फैक्टर यदि उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ जाएगा 1014. और उसके यदि हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आएगा. इसका मतलब है कि हम इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. इसमें भी दो टर्म है. एक टर्म 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है और दूसरा टर्म है 5. अब इनमें से हम 5 यदि कॉमन ले लें और बाकी सब ब्रैकेट में रखें तो उसको यदि हम सॉल्व करें तो उससे हमको वैल्यू मिल रही है 5 इंटू 1008 प्लस 1. दैट मीन्स 5 इंटू 1009. अब 1 इसका यदि हम देखेंगे तो 5 प्राइम नंबर है, 1009 प्राइम नंबर नहीं है. तो उन दोनों का अच्छा 1009 भी प्राइम ही नंबर है, तो दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कंपोजिट नंबर आएगा. तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज ए कंपोजिट नंबर. या फिर हम इसको ऊपर के क्वेश्चंस के तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. यदि हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर दें और फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसीलिए वो कंपोजिट नंबर होगा. इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम फॉर एलसीएम. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 टेक्स्ट बुक. देयर इज a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go on same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का. उसमें सोनिया और रवि राउंड लगा रहे हैं और उसमें सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लगता है और रवि को राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगता है. दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइमिंग में यदि अपना ड्राइविंग शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने मिनट के बाद वो दोनों एक साथ फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे. तो आप देखिए रवि को राउंड कंप्लीट करने के लिए कम समय लगता है और सोनिया को अधिक समय लगता है. तो हमको यहाँ गिवन है टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट एंड टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स. दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द मिनट्स इक्वल टू LCM ऑफ 18 and 12. म्हणजे
सॉरी मतलब वो आपस में कब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, जब उन दोनों 18 और 12 का एलसीएम की जितनी वैल्यू आएगी उतने मिनट के बाद। तो यह हम पहले 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब उन दोनों का यदि हम एलसीएम लें तो प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट, दैट मीन्स 2 to the power 2 into 3 to the power 2, which is equals to 4 into 9, 36. So after 36 minutes they will meet again at the starting point. मतलब 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया एक स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जाएंगे। और 36 मिनट के बाद क्या होगा? आफ्टर 36 मिनट सोनिया कंप्लीट 2 राउंड्स ऑफ पाथ एंड रवि कंप्लीट 3 राउंड, क्योंकि सोनिया को कितने मिनट लग रहे थे? 18 मिनट। तो 18 इंटू 2 36 और रवि को 12 मिनट, 12 इंटू 3 36, मतलब 36 मिनट के बाद बराबर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास देयर आर 24 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़, find the minimum number of color boxes that can be distributed equally among the girls and boys। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि एक क्लास में 24 गर्ल्स और 20 बॉयज़ हैं, तो कलर बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितने कलर बॉक्स होने चाहिए कि यदि उनको हम गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी हर एक गर्ल्स को इक्वल कलर बॉक्स मिलेगा, और यदि बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करें तो बॉयज़ को भी इक्वल कलर बॉक्स मिलेंगे। तो इस जब हम क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ निकालना रहता है, मिनिमम नंबर निकालना रहता है, दैट मीन्स तब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है वर्ड प्रॉब्लम में तब हम एचसीएफ निकालते हैं और मिनिमम के लिए एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमको यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 24, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 20। नाउ to find minimum number of color boxes that can be distributed to girls and boys, we have to find LCM of 24 and 20. तो 24 का फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 3, 2 to the power 3 into 3 to the power 1, and 20 is equals to 2 into 2 into 5, 2 to the power 2 into 5 to the power 1. So LCM is equals to product of each prime with highest exponent. So LCM of 24 and 20 is equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। यहाँ हमने सारे प्राइम्स लिए हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट के साथ, विच इज इक्वल्स टू 8 into 3 into 5, आंसर इज 120। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ कलर बॉक्सेस रिक्वायर्ड 120। इट मीन्स 120 बॉक्सेस यदि 24 गर्ल्स में डिवाइड करेंगे तो भी हर एक गर्ल्स को इक्वल बॉक्सेस मिलेंगे, और 20 बॉयज़ में भी डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल उनको बॉक्सेस मिलेंगे। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के यदि कुछ क्वेश्चन रह गए हो तो उसको आप सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे कुछ होमवर्क अदर देन टेक्स्ट बुक हम दे रहे हैं उसे भी सॉल्व कीजिए। होमवर्क इज फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट 84, 90 and 120. Second 24, 36 and 176. Third 120, 144 and 204. Word problem. Question number 4. 3 lighthouses flashes their lights every 15 seconds, 12 seconds and 18 seconds respectively. If they last flashed together at 9:15 p.m., then at what time they and at what time will they next flash together। अब इसमें हमको एक लाइट हाउस के 3 लाइट्स फ्लैश कर रहे हैं अलग अलग टाइम सेकंड के बाद, तो तीनों एक साथ यदि 9:15 में तीनों एक साथ फ्लैश हुए हैं तो उसके बाद अब कितने सेकंड के बाद फिर से या फिर कितने टाइम के बाद फिर से वो एक साथ फ्लैश होंगे, तो हमको टाइमिंग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, in a school there are 2 sections A and B of class 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can
they can be distributed equally among the students of सेक्शन ए और सेक्शन बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। थैंक यू।